वेलकम दोस्तों, आइए बात करते हैं आज 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो की शुरुआत आप लोगों के एक लाइक के बटन के साथ करेंगे। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़ा अपडेट ले लेते हैं। कोरोना से चीन को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना से चीन का हाल बेहाल होता जा रहा है। व्हील चेयर पर बैठकर ऑक्सीजन लेने को मरीज मजबूर है। यानी चीन में कोरोना वायरस के कहर से भारी संख्या में लोग त्रस्त हैं और देश की राजधानी बीजिंग के हॉस्पिटलों में हालात बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन लगातार आंकड़े छुपा रहा है, लेकिन हकीकत आखिर बाहर निकल कर आई जाती है। और तो और दोस्तों, चीन में कोरोना के कारण आम जनता के अलावा कई सेलिब्रिटी की भी मौत हो चुकी है। खबरें आ रही कि 40% आबादी चीन में कोरोना संक्रमित हो गई है। कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच ही करीब 24 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। चीन में कोरोना के 2 बेरहम वेरिएंट लगातार कहर बरपा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने नामों का खुलासा किया है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने भी एक बार फिर से यह दावा किया कि चीन मौत के आंकड़े छिपा रहा है। चीन से फिर से डेटा मांगा गया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि डेटा से पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5.2 और BF.7 से लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 188 नए मामले सामने आए हैं। वायरस महामारी की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जैन समुदाय की बड़ी जीत हुई है। विरोध के बाद केंद्र ने धर्मस्थल को पर्यटन स्थल में बदलने पर रोक लगा दी है। समेत शिखर जी मामले पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जैन समाज के विरोध के बाद टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। केवाईसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आ गया। अब घर बैठे ही आप केवाईसी करा पाएंगे, बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने घर बैठे केवाईसी करवाने का रास्ता साफ कर दिया है। अगर आप अपने बैंक खाते, डीमेट अकाउंट या बीमा पॉलिसी के लिए केवाईसी कराना चाहते हैं तो अब आप ये काम बहुत ही आसानी से करा पाएंगे। रिमोट केवाईसी पूरा करने का आपको विकल्प मिलेगा। भारत के लाखों पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आई है। बैंक पासबुक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप भी पेंशनधारी है तो आपके लिए गुड न्यूज है, और वो यह है कि अब आपके बैंक के पेंशन पासबुक में पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर भी दर्ज किया जाएगा। पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज हो जाने के बाद देश के करोड़ों पेंशनर्स को फायदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बिजली पर सब्सिडी देने की तैयारियां हो रही है। सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर शीर्ष अधिकारियों से चर्चा भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली देने की कवायद कर रहे हैं। यूपी में 2.5 लाख से अधिक बुनकर पावरलूम से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के जोशीमठ में 561 मकानों में दरारें आ गई हैं। 43 परिवार शिफ्ट किए गए हैं। भारी विरोध के बाद रोपवे का काम भी बंद हो गया है। जोशीमठ में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। 561 मकानों में दरारें आ गई। सीएम धामी आज हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली को आज नई महापौर मिल जाएगी। दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में जीते हुए पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ के साथ ही महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.8 तीव्रता भूकंप की रही है। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और ये भूकंप के झटके गुरुवार रात करीब 8 बजे महसूस हुए। तीव्रता 5.8 थी। और तो और दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में लोगों के घरों और दफ्तरों में रखा सामान भी हिलने लगा। लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। डर का माहौल सा पैदा हो गया। नए साल के शुरुआत में भी दिल्ली में भूकंप आया था। देश में जल्द ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलेंगे। यानी भारत में जल्द ही हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने जा रहे हैं। ये किन नियमों के तहत यहाँ पर पढ़ाई कराएंगे, एडमिशन के नियम क्या होंगे, ऐसे तमाम सवालों को लेकर यूजीसी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हल्द्वानी केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोग नहीं हटाए जा सकते हैं। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी भेजा गया है। यानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4,000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में। शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उसे आप कैसे डील करेंगे। इसके अलावा जो लोग 50-60 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं उनके पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों को इस तरह से नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। यूएस वीजा से जुड़ी खबर है। अमेरिका की भारतीय छात्रों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। 1,25,000 वीजा जारी कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड T20 हाइलाइट्स अपडेट आ चुका है। श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया है। हार्दिक की कप्तानी में भारत की ये पहली हार है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया और इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। हाईकोर्ट
की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। हड़ताल में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, हाई कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश जारी किए हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कैसे कार के नीचे फंसी अंजलि, मारुति के इंजीनियर मौत की गुत्थी सुलझाएंगे। कंजावला इलाके में मारुति बलेनो कार के नीचे फंसकर अंजलि किस तरह से 13 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। पुलिस समेत जांच एजेंसियों के लिए अब ये पहेली है। पुलिस ने कंपनी को पत्र लिख दिया। इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें कहा गया कि कार को डिजाइन करने वाले इंजीनियर पुलिस की मदद करें। किस तरह से अंजलि कार के नीचे घुसी थी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा अपडेट है। 31 मार्च तक ट्रिपल टेस्ट पूरा कराना बड़ी चुनौती है। अब नए सिरे से प्रक्रिया तय होगी। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया तय की जाएगी और इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। केनरा बैंक ने कई तरह की सेवाओं के शुल्क में बदलाव कर दिया है। बैंक ने मोबाइल और इंटरनेट के जरिए फंड ट्रांसफर, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस, चेक के रिटर्न होने पर लगने वाले शुल्क और ईसीएस से जुड़े शुल्क में बदलाव कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाले हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। एनपीएस डेथ क्लेम को लेकर पीएफआरडीए ने बड़ी राहत दी है। घर बैठे ये काम हो जाएगा। एनपीएस डेथ क्लेम को लेकर पीएफआरडीए ने नॉमिनी या दावेदारों को नई सुविधा दी है। वीडियो केवाईसी की मदद से अब घर बैठे ये काम पूरा हो जाएगा। गुजरात से जुड़ी खबर आ रही है। ज्यादा ब्याज वसूलने वाले प्राइवेट फाइनेंसर्स की अब खैर नहीं होगी। गुजरात डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वही आपको बता दें दिल्ली के कंजावला इलाके में एक युवती की स्कूटी कार से टकरा गई थी जिसके बाद वो कार में ही फंसकर रह गई और कई किलोमीटर घसीटे जाने के बाद उसकी मौत हो गई। 5 आरोपी 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। ये मामला देश में काफी चर्चा में है और इस मामले में अब तक ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जिन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। हरियाणा में सीएम 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को कार्यक्रम होगा। हार्ट अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है। रोजाना 6000 से 9000 कदम चलने वालों में हार्ट अटैक का खतरा कम है। स्टडी में इस तरह की बात सामने आई है। अध्ययन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ज्यादा चलना दिल और रक्त वाहिकाओं को हेल्दी रखने के लिए फायदेमंद है और ये वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है। रोजाना 6000 से 9000 कदम चलने से हार्ट अटैक का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। हाल ही में जर्नल सर्कुलेशन में इस तरह से एक रिसर्च प्रकाशित हुआ है। हार्ट अटैक से जुड़ी 2 बड़ी अलर्ट भरी खबरें हम आपको आगे और बताएंगे। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाएगा। सरकारी अवकाश की घोषणा की गई है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ा बड़ा फैसला। उपहार में मिले गहने वाइफ की संपत्ति है, बगैर इजाजत लेना कानूनन सही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच जारी विवाद के एक मसले पर सुनवाई के बाद यह बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक कानूनन पति अपनी पत्नी से इजाजत लिए बगैर उसके गहने या अन्य कोई सामान नहीं ले सकता है। आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2022 से जारी हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा परिसर में राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी। स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ने नया विंडो सिस्टम पेश किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नया अपडेट आया है और इसके तहत स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम वीवीएमपी के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा गया है। कैलिफोर्निया से जुड़ी खबर आ रही है। बारिश और तूफान से कैलिफोर्निया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। शहरों से कई लोगों को निकाला जा रहा है। वह दोस्तों शीतलहर से जुड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक पारा गिरा है। ठंड से लोग कांप गए हैं। अगले 48 घंटे में बर्फबारी के आसार है। उत्तराखंड को लेकर अपडेट है। उत्तराखंड में वैसे तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बिल्कुल नहीं है लेकिन मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान गिरने से लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। यूपी में भी बर्फीली हवाएं हावी है। प्रदेश में गलन बरकरार है। 8 जनवरी तक कोल्ड डे और अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट है। राजस्थान में भी वेदर अपडेट आ रहा है। ठंड ने 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट आबू में पानी जम गया। सर्दी का सितम लगातार जारी है। पूरे उत्तर भारत में ठंड से लोग बेहाल हैं। बड़ी खबर है। चीन ने तवांग से मात्र 74 किलोमीटर दूर सेना की भारी तैनाती की है। ड्रैगन के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीनी सेना की इस खतरनाक चाल का खुलासा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करेंगे। राजस्थान में तेज ठंड के कारण स्कूलों में अवकाश बढ़ गया। सभी जिला कलेक्टर छुट्टियां बढ़ाने को लेकर अब फैसला कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में दूसरी बेटी के जन्म पर अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब किसी परिवार में यदि दूसरी बेटी का जन्म होगा तो उसे 6000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली से गोवा
अलावा अब दिल्ली वालों के लिए गोवा जाना और भी आसान होगा। इंडिगो ने बड़ी सौगात दे दी है। गोवा के नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मोपा पर इंडिगो की फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। गुरुवार को इस रूट पर पहली उड़ान भरी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मुलाकात की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में कार्य करने जा रहा है। स्टूडियो और लैब के लिए 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराने की तरफ भी काम किया जाएगा। वहीं क्या विधवा बेटी की तरह विधवा बहू को भी है अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार? हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। विधवा बहू को भी विधवा पुत्री के समान ही निर्भर की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी माना है। नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। बजट सत्र के बाद पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे। इंदौर करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। 6000 खिलाड़ी जुटेंगे। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे 50 लाख से ज्यादा आवारा गाय और मवेशियों के लिए योगी सरकार गो आश्रय बनाएगी। मध्य प्रदेश शीतलहर का कहर। भोपाल में 8वीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान हो गया है। भोपाल कलेक्टर ने पूरे जिले में नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार रात को एक बड़ा ऐलान किया है। उनकी फौज 6 और 7 जनवरी को यूक्रेन पर हमले नहीं करेगी, यानी कि 2 दिन रूस की तरफ से सीज फायर रहेगा। पुतिन ने यह फैसला रूस के 76 साल के ईसाई धर्मगुरु पेट्रियार्क किरिल की अपील के बाद किया है। वह दोस्तों 2 खबरें जो बेहद ही चौंकाने वाली आ रही हैं। मेडिकल स्टोर पर दवा लेते लेते शख्स की जान चली गई और सीसीटीवी में यह घटना कैद भी हो गई। देखते ही देखते व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा जिम में होटल मालिक को हार्ट अटैक आ गया। इंदौर में वर्कआउट करते समय जमीन पर गिर गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। सोने चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 55,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 6 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और उत्तरी मध्य प्रदेश में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थितियां जारी रह सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थितियां बन सकती हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।